नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत को निशानेबाज मनु भाकर ने दिलाया पहला पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से की ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया से जुड़ने और खादी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संताल परगना क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर जताई चिंता। राज्य के कई अनुसूचित बहुल गांवों में योजनाओं के संचालन के लिए दिए सुझाव। और हाई कोर्ट के जोनल जज SN पाठक ने लोगों से की नशे के कारोबार को छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया है। आज 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। मनु निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी में भारत ने 12 साल बाद पदक जीता है। इससे पहले रमिता जिंदल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को बधाई दी है। feel that I did a good job. I put in a lot of effort, and even in the last shot, I was just fighting with all energy that I had. And this was a bronze, but I'm really grateful that I could win a bronze for India. Maybe better next time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में लोगों से अपने स्थानीय उत्पादों को माई प्रोडक्ट माई प्राइड हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने खादी के कपड़े नहीं खरीदे हैं वे इस वर्ष से इसकी खरीदारी शुरू करें। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। अब तो कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आपका ये छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा। साथियों, हैंडलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे ये बताते हुए भी आनंद आ रहा है, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से आम लोगों के जुड़ने पर प्रसन्नता जाहिर की है। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग एक पेड़ मां के नाम के अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। विधानसभा के मानसून सत्र का पहला अनुपूरक बजट कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार का यह पहला बजट होगा। इसी मानसून सत्र में विस्थापन और सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ईडी ने 8 जुलाई को यह याचिका दायर की थी, जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
टेक्नोलॉजी पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। देवघर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संताल परगना क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति समाज के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के संचालन और उसमें सुधार संबंधी सुझावों को बताया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। जैसे हमने भोगनाडीह की बात की है तो उस एरिया में लगभग 30 गांव है और 30 गांव में से 20 गांव ऐसा है जो पहाड़िया जनजातियों का है और पहाड़िया जनजातियों को आज तक ना पानी का सुविधा है ना रोड का सुविधा है। बुआरी जोर का एक जगह है, उस जगह पर पानी में क्या है पता नहीं, लेकिन वहाँ का जो बच्चों का मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति के लोग, पहाड़िया जनजाति के लोग, जनमन के यानी पीबीजीटी के लोग हैं, उन जगहों तक भी आज तक योजना नहीं पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है। राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं श्रेणी के लिए रांची स्थित खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। सेना भर्ती के दूसरे दिन रविवार को लगभग 645 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सफल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से वेरिफिकेशन तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत संपूर्ण डेटा कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित बहुउद्देशीय भवन में आज मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हाईकोर्ट के जोनल जज एसएन पाठक ने उपस्थित लोगों से नशे के कारोबार को छोड़ने की अपील की। पर में सुर्खियों में ये रहती है कि किसी ने किसी को, पत्नी ने पति को मार डाला, जीवन सुखी नहीं है। उसका वजह क्या है? आर्थिक स्थिति। दूसरा वजह क्या है? हमारी बहनें शपथ लें कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में हड़िया दारू को अपने घर में जगह नहीं देंगे। देवघर में श्रद्धालुओं का आना जारी है। दूसरी सोमवार को देखते हुए जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा में जुट गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोल बम के नारे से देवघर पूरा गूंज उठा है। सावन की दूसरी सोमवारी कल है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त विशाल सागर एवं पुलिस अधीक्षक अजित पीटर डुंगू लगातार रूट लाइन एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर निगरानी और समीक्षा करने में जुटे हैं। यह प्रयास है उनका कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कांवड़ियों का जत्था लगातार देवघर पहुँच रहा है और झारखंड सीमा पर भी काफी बेहतर सुविधा की गई है। स्वास्थ्य सेवा को भी लगा दिया गया है कि किसी भी कांवड़ियों को किसी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी न हो। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में भारत को निशानेबाज मन्नू भाकर ने दिलाया पहला पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से की ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया से जुड़ने और खादी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संताल परगना क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर जताई चिंता। राज्य के कई अनुसूचित बहुल गांवों में योजनाओं के संचालन के लिए दिए सुझाव। और हाईकोर्ट के जोनल जज एसएन पाठक ने लोगों से की नशे के कारोबार को छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।